हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर का जो सेट नाम का चैप्टर है आपके पास, इसमें बोला हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग आ ट्रू स्टेटमेंट। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है आपने, ताकि हर एक स्टेटमेंट जो है आपके पास वो क्या हो जाए, ट्रू बन जाए। ठीक है, देखिए ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। देखिए ए सेट है और इसको यूनियन करोगे ए कम्प्लीमेंट के साथ तो यूनिवर्सल मिलेगा, बिकॉज एक ए सेट है दूसरा ए सेट का नॉट है। तो मतलब आपके पास पता है कि क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 1/2 प्लस में 1/2 तो ये बराबर करके 1 होता है आपके पास। ठीक है ना, तो इसी तरह से ये होगा ए सेट आपका और ये होगा ए कम्प्लीमेंट आपका। ठीक है, तो ए सेट प्लस ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू ही होता है। याद रखिए ये चीज़। ठीक है, अब ये गहराई से कैसे समझाऊँ मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। पिछले जब क्वेश्चंस करवाए थे आपको कि मैंने कहा था कि अगर मैं इधर पकड़ लेता हूँ एक सिंपल सी बात ये वाली, ठीक है, यहाँ पे ये सेट है ना, ये सेट है यू जो है ये यूनिवर्सल सेट है आपका, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए सेट जो है 2 4 6 8 है। ए नॉट सेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 3 5 7 9। इट मीन्स ए जो है 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 और ए नॉट आ गया 1 3 5 7 9। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ यानी कि यूनियन करता हूँ ए और ए नॉट को, तो क्या वापस से मुझे यू मिलेगा? यस मिलेगा। तो वही चीज़ मैंने आपको कही कि आपके पास अगर आप ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको यू मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है। अब फाई का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए करेंगे तो क्या आता है, याद रख लेना। जब फाई का मतलब होता है नथिंग, ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज नोन एज फाई सेट, है ना जी। तो एम्प्टी सेट या वाइड सेट भी इसको कहते हैं, लेकिन उसका कम्प्लीमेंट मीन्स फाई का कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि एक सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है, उस वो जो है अगर उसको कॉमन निकालेंगे आप ए के साथ तो इसका मतलब ये होगा कि वो यूनिवर्सल होगा, क्योंकि फाई कम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फाई का मतलब कुछ नहीं लेकिन इसका कम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल हो सकता है, और यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन करवाओगे ए के साथ तो आपको ए मिलेगा। जब आपके पास यूनिवर्सल को कॉमन करवाओगे ए के साथ तो आपको ए मिलेगा, यानी कि देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि फाई कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए हो जाएगा। जब फाई है तो एम्प्टी सेट है, लेकिन फाई कम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब यूनिवर्सल हो जाएगा। याद रख लें आप, ये चीज़ भूलें ना, बहुत ज़रूरी बात है ये। ठीक है, क्या ज़रूरी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि अगर फाई कम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब फाई जो है वो एक ऐसा सेट होता है जिसको वाइड सेट एम्प्टी सेट कहा जाता है, यानी कि एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। आ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज नोन एज फाई सेट। तो अगर फाई सेट का कम्प्लीमेंट है तो मीन्स कुछ ना कुछ तो है, तो आप उसको ये मान के चले कि वो यू है, यूनिवर्सल सेट है जी। अगर फाई कम्प्लीमेंट है तो मीन्स आपको यू कह सकते हैं आप उसको। फाई कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू यू इंटरसेक्शन ए, और जिसका आपके पास इंटरसेक्शन करके ए ही मिलता है, तो इसलिए फाई कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए हो जाएगा। अब ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट बताइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ए सेट है और उसका ए नॉट निकालते हैं और उनका कॉमन देखते हैं, तो ए सेट और ए नॉट में कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा कॉमन, क्योंकि ए जो है अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ मैं, समझाता हूँ इसको कि कैसे क्या होगा। देखो चीज़ आप लोगों ने देखा कि u जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, a देखा आपने 2 4 6 8 है, और a नॉट यानी कि a कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 होगा। जब a और a नॉट को आप का इंटरसेक्ट करवाओगे, कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा? कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो आपके पास फाई हो जाएगा वो, है ना। तो फाई हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन a कम्प्लीमेंट इज़ फाई। याद रखें आप, ठीक है, ये याद चीज़ रखनी पड़ेगी आपको कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट करते तो हमें फाई मिलता है। अब है यू कम्प्लीमेंट, यू जो है अगर वो यूनिवर्सल सेट है और उसका कम्प्लीमेंट करते हैं, उसका कम्प्लीमेंट का मतलब हो गया फाई, है ना। यू कम्प्लीमेंट का मतलब हो गया फाई, क्योंकि यू में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और यू कम्प्लीमेंट बोलोगे तो जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको फाई बोलते हैं आप, उसको क्या बोलते हैं आप? फाई बोलते हैं। और उसको अगर आप इंटरसेक्ट करवाते हैं ए के साथ
फाइव को अगर आप इंटरसेक्ट करवाते हैं ए के साथ आपको फाइव ही मिलेगा, क्योंकि नो एलिमेंट वाला सेट को अगर आप इंटरसेक्ट करवाते हो, द एलिमेंट विच हैविंग सम एलिमेंट, द सेट विच हैविंग सम एलिमेंट, इफ़ यू intersecting or finding the common in between a set which has no element, that is phi set, and a set which has some element, तो you will find out the common as phi, कुछ नहीं मिलेगा आपको. इट मीन्स ये हुआ कि आपके पास जो u कंप्लीमेंट है उसका मतलब फाई है, और इंटरसेक्ट करवाओगे ए के साथ तो आपको फाई ही मिलेगा कॉमन में. ओके जी, इंटरसेक्शन में. ओके, तो देयरफॉर यू कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज फाई. याद रखें इस चीज़ को. और इसी के साथ आज बहुत ही मुबारक की बात है आप लोगों को, इन सब वीडियोस के साथ आपका पहला वाला चैप्टर क्लास 11th का मैथमेटिक्स का क्लास 11th का चैप्टर नाम सेट जो है वो ख़त्म हो जाता है. और कल से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो शुरू करेंगे. तो आज आप सभी को दिल से मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं कि आज हमने क्लास 11th का पहला नंबर जो यूनिट सेट जो था, चैप्टर नंबर 1 सेट जो था वो ख़त्म कर दिया. इसमें हमने बहुत चीज़ें पढ़ी. इसमें हमने, आपको बता दूं मैं, इसमें हमने सेट पढ़ा, आपके पास रूल्स पढ़े, ठीक है. फिर उसके बाद हमने रोस्टर फॉर्म क्या होता है, टेबलर फॉर्म क्या होता है, वो चीज़ पढ़ी, ठीक है जी. अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को ना, किसी ने ना क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में पूछा था कि टेबलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म क्या होती है, ठीक है. तो हम आपको बता देते हैं टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या होती है, वो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है जी. तो जो आपके पास रोस्टर फॉर्म होती है या टेबलर फॉर्म होती है, वो मैंने ना कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई करा है उस क्या नाम है, क्वेरी वाले इंसान का, जिसने वो क्वेरी रखी थी कमेंट सेक्शन में कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है. तो वो मैंने वहाँ पे भी रिप्लाई करा हुआ है. फिर भी आपको एक बार फिर से बता देता हूँ मैं वीडियो में, वो रोस्टर फॉर्म क्या होती है. इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड. कहता है इस फॉर्म में क्या होता है, जो सेट के जो सारे एलिमेंट होते हैं उनको लिस्ट में लिखा जाता है. द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय अ कामाज, और एलिमेंट जो होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है कामाज के साथ. एंड आर एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस, और उनको किसके अंदर रखा जाता है, ब्रेसेस के साथ रखा जाता है. ब्रेसेस मीन्स करली ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाता है. और एग्जाम्पल आपके पास द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 इज रिप्रेजेंटेड एज. एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास सारे नेचुरल नंबर की आपने क्या करनी है, सेट बताना है जो लेस देन 5 हैं. उनको कैसे करोगे, ऐसे सेट रिप्रेजेंट करोगे. करली ब्रैकेट 1 2 3 4, लेस देन 5 है ना, इसलिए 4 तक ही जाएगा और करली ब्रैकेट क्लोज कर दोगे. तो ये आ गया आपके पास रोस्टर फॉर्म. उम्मीद करता हूँ आपको रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म की समझ आ चुकी होगी. फिर उसके बाद द सेट ऑफ द ऑल फैक्टर्स ऑफ 50 के फैक्टर्स जितने भी हैं उनका आपने सेट बताना. तो क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 1 से 50 आता है, 2 25 ज़र 50, 5 10 ज़र 50, 10 5 ज़र 50, 25 2 ज़र 50, 51 ज़र 50. तो ये आपके पास सारे फैक्टर हैं किसके, 50 के. तो ये आपके पास आ गया टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म किसकी, सेट की. ठीक है जी. अब है आपके पास रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है जी. सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है उसके बारे में देखते हैं. ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करता हूँ मैं. आपके पास क्या होती है, इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पोजेसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी. कहता है इस फॉर्म में सारे जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, उसमें आपके पास एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है. जैसे पी एक्स विच इज़ नॉट पोजेस्ड बाई एनी अदर एलिमेंट आउटसाइड द सेट. ठीक है जी. देखिए, जो प्रॉपर्टी आपके पास सेट के बाहर के जो एलिमेंट है उनमें नहीं पाई जाती है. इन सच अ केस द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाई, इस केस में आपके पास जो सेट होगा उसको डिस्क्राइब किया जाता है एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स. ठीक. एग्जाम्पल इन द सेट ए ई आई ओ यू, है ना, ये रोस्टर फॉर्म है या टेबलर फॉर्म है. इसको आपने अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ए ई आई ओ यू को, तो कैसे करोगे, ऑल द एलिमेंट्स पोजेसिंग का कॉमन प्रॉपर्टी, या तो सारे एलिमेंट जो हैं उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है. ईच ऑफ देम इज़ अ वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ये इन सारे के सारे ये जो आपके पास एलिमेंट्स है ये क्या हैं, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावल हैं. एंड नो अदर लेटर पोजेसेस दिस प्रॉपर्टी, और इनके अलावा कोई भी लेटर जो है आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो
वावल नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। फिर भी आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं। इफ़ वी डिनोट द सेट ऑफ द वावल्स बाई वी देन वी राइट। अगर आपने वावल्स के सेट को वी से डिनोट करना है तो वी क्या हो जाएगा आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में, वो सेट बनेगा एक्स, करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया आपने, एक्स लिख लिया, और ये जो कॉलन है इसको सच दैट पढ़ा जाता है मैथमेटिक्स में सेट के केस में, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वावल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इस तरह से लिखा जाएगा आपके पास इस ही सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूँ जिस किसी क्या नाम है इंसान ने, जिस किसी ने भी वो क्वेश्चन पूछा था कि सर रूस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, समझाइए, तो मैंने फिर से आप लोगों को समझा दी है। उम्मीद करता हूँ अब आपको बेटर तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आ चुकी हो तो प्लीज़ इसी खुशी में लाइक कर दें यार, लाइक बहुत ज़रूरी है प्लीज़, आई वांट लाइक, मोर एंड मोर लाइक्स। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो आपको कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय होल हार्ट दैट वी टुडे हैव completed the chapter number first of class 11th, that is set. Okay, next in the next videos we will discuss about the chapter number 2. Okay, the chapter number 2 will be complex numbers of the class 11th. ठीक है जी, किसके बारे में बात करेंगे हम, ये देखिए जी, यूनिट थर्ड लिखा है इसने, ठीक है, पर फिलहाल ये यूनिट थर्ड ही होगा इसके हिसाब से, बट आपके पास चैप्टर 2 है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करेंगे या फिर किसी और के बारे में बात करेंगे, नहीं 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 सॉरी, ये यूनिट थर्ड ही है। हम करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो रिलेशंस एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम, तो वहाँ से आपको बताऊंगा मैं कि कैसे किस चीज़ को हैंडल करना है और किस तरह से आपके पास क्या होता है रिलेशंस, क्या होते हैं फंक्शंस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम धीरे धीरे सारा कुछ डिटेल में वीडियोस में आपके पास में अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर के ऊपर अपलोड कर दूंगा और आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके लाइक चाहिए। क्या चाहिए, लाइक चाहिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। जो कोई न्यू विजिटर है, पहली बार विजिट कर रहा है मेरे इस चैनल पे, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे चैप्टर नंबर 2 यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। तब तक थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।